मेरे आपके और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ मेहताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। बढ़ते हुए जराइम और इसकी रोकथाम के लिए पुलिस और टीम मैं हूँ कौन ने एक छोटी सी काविश की और इस काविश के नतीजे में एक पुरस्कार गैंग जो जराइम करने के बाद अक्सर गायब हो जाया करता था, किस तरह मंजर आम पर आया और गिरफ्तारी के बाद मुल्जिमान का क्या कहना था, इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए साथ रहिए। पुलिस की जानिब से जारी किए जाने वाले आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों में शहर कायद में मुख्तलिफ इलाकों में गन पॉइंट पर लूट मार की वारदातें करने वाले मुतादिद छोटे बड़े डकैत गिरोह कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार किए हैं। लेकिन शहर कायद में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन क्लीनअप के बावजूद आज भी शहर के मुख्तलिफ थानों की हदूद में डकैती और रहजनी की वारदातें रूनुमा होती रहती हैं, जिनके नतीजे में मासूम शहरी अपनी कीमती अशिया से महरूम होने के साथ साथ मामूली सी मुज़ाहमत पर अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बिलाल कॉलोनी थाने में और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं घटक किया हूँ और सहल मेरे साथ मौजूद है। अभी हम एक डकैत को फाइंड आउट किया है हमने, जो बिलाल कॉलोनी थाने की हदूद में बहुत सारी जगहें ऐसी थी जहाँ से उन्होंने ताला तोड़ के और बाज़ दफ़ा उन्होंने लूट के पूरे गैंग है उनमें से एक लड़के को ट्रेस किया है हमने और उसको अभी हमने टाइम दिया है एक मखसूस जगह का। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ देख के हम आपको बताएंगे कि हम उसको किस तरह पकड़ पाते हैं और पकड़ते भी हैं या नहीं, क्योंकि शहर की उनसे बातचीत हो रही है। कराची में खुलेआम लूट मार और डकैती की वारदातों की मुसलसल खबरें मिलने के बाद टीम मैं हूं कौन ने एक बार फिर असलहे के जोर पर आम शहरियों से लूट मार करने वाले डकैत गिरोहों के खिलाफ काम करने का फैसला किया। ये फैसला करने के बाद टीम मैं हूं कौन ने अपने जरा इस्तेमाल करते हुए कराची में डकैती की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस एक डकैत गिरोह के मेंबर के बारे में मालूमात हासिल की और टीम मैं हूं कौन की फीमेल मेंबर सहर के जरिए डकैत गिरोह के मेंबर को बहाने से बुलाकर गिरफ्तार कराने का प्लान तरतीब दिया। हेलो हेलो जी, कहाँ पहुँचे आप? मैं तो वहीं खड़ा हूँ और के पास वो जो गली जाती है ना उधर ही। वो जो हरी मस्जिद के पास गली है उधर खड़े हुए हो आप? हाँ उधर ही खड़ा हूँ। आप कहाँ हो? मैं बस ये ऑटो का ही वेट कर रही हूँ, जैसे मुझे ऑटो मिल जाता है ना मैं उसमें आ जाती हूँ। आप सबने देखा कि टीम मैं हूं कौन की फीमेल मेंबर ने किस तरह उस डकैत गिरोह को जिद करके मिलने पर राजी किया, लेकिन डकैत गिरोह के मेंबर की जानिब से जिस तरह से बात की गई उससे ये अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि वो डकैत बहुत ही शातिर और चालाक है। टीम मैं हूं कौन ने अपनी फीमेल मेंबर के साथ उस डकैत की बताई हुई जगह जाने का फैसला किया और अपनी जानिब से मुकम्मल तैयारी करके रवाना हो गई। यार ये अभी आपने कहा जहाँ झंडे लगे मैं वहाँ खड़ी हूँ, तो वहाँ पर भी नहीं आए आप। हाँ अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। या तो ये जहाँ फ्रंट पे झंडे लगे हुए यहाँ है, जहाँ पर ये भी है, ये सुरजानी पकवान सेंटर। कहाँ आ जाऊँ मैं? अब ये मुझे पिछला गेट थोड़ी पता है कि मस्जिद का पिछला गेट कहाँ है। तो मैं कहाँ से घूमूंगी? हाँ मैं मस्जिद के गेट के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ, यहीं आ जाएं आप। तो यहाँ आने में आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं फिर अब गलियों में घुसूंगी क्या? अब यहाँ से किस तरफ जाऊँ मुझे बताएं। एक तो पीछा कर रहे हो दुनिया जहान के लड़के, मेरे वहाँ पे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मैं अब जहाँ पर भी मैं नहीं आ रही, बस अब खुदा हाफिज। नाजरीन, टीम मैं हूं कौन के अंदाजे के मुताबिक उस डकैत गिरोह के मेंबर ने निहायत होशियारी से टीम मैं हूं कौन की फीमेल मेंबर को एक जगह बुलाया और मुतादिद बार फोन करने के बाद भी वो उस जगह खुद नहीं पहुंचा, बल्कि उसने टीम मैं हूं कौन की फीमेल मेंबर को चेक करने के लिए अपने कई साथी वक्फे से उसका फोन नंबर देकर भेजे, जो वहां आकर टीम में हूं कौन की मेंबर को तयशुदा जगह से मजीद अंदर की जानिब जाने का मशवरा दे रहे थे। बहुत कोशिशों के बावजूद, मुख्तलिफ़ फ़ोन कॉल्स और मुख्तलिफ़ जगहों पर टाइम देने के बावजूद वो शख्स जो है वो नहीं आया
लेकिन उसके कुछ कारिंदे, कुछ नुमाइंदे बाइकों पे आते थे और तेज़ी से शहर को कुछ बोल के कि आप अंदर की तरफ आ जाएं, आप फ़लानी जगह पे आ जाएं। इस तरह ये होता रहा तकरीबन 3 घंटे। तो अभी हम ने उनको मना कर दिया कि जी शहर जो है उनसे अब नहीं मिलेंगी या नहीं मुलाकात कर सकती। तो अब शहर उनको दोबारा कॉल करके उनको डांटेंगी कि जी आप नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल मत कीजिएगा। तो सर आप कॉल करें। काफी देर इंतजार के बाद भी जब वो डकैत खुद वहां नहीं पहुंचा तो टीम मैं हूं कौन की फीमेल मेंबर ने हमारा इशारा पाकर उस डकैत को एक बार फिर फोन मिलाया। हाँ, कहाँ पहुँचे आप? हेलो, मैं 2 मिनट ड्राइव स्विच के सामने, ड्राइव स्विच के अंदर ही खड़ा हूँ। मैं वहाँ आऊँगी, फिर झूठ बोलोगे, मैं यहाँ से रक्षे का किराया भी लगाऊँ और वो मेरे पीछे इतने बाइक्स वाले लग गए, वो गाड़ी वाला भी मुझे अजीब अजीब से इस तरह से करते हैं किसी को बुला के। क्या तुम आ रही हो यहाँ पे? मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि आपने मुझे वहाँ बुलवाया, मैं आपके पास आ गई, उसके बाद इस तरह से करते हैं कि सामने ही नहीं आ रहे। आ गई तुम यहाँ तक क्या आ गई? जब मैंने बोला ना गली के अंदर आए हो तो क्या हो रहा था? मैं गली के अंदर क्यों आऊँ? एक इंसान के लिए, उसके लिए मैं इतनी दूर से यहाँ तक आ रही हूँ, घर वाले मुझे मुसलसल फ़ोन कर रहे हैं। तो जब वहाँ से यहाँ तक के लिए तुम मेरे लिए आ रही हो तो मेरे लिए थोड़ा सा गली में नहीं आ सकती? तो आप बाहर नहीं आ सकते क्या? यार तुम 2 मिनट अंदर आ रही हो ना तो तुम्हें गली में आना पड़ेगा। नहीं, मैं गली में नहीं, मैं अब आ ही नहीं रही। अब आप छोड़े, आप ऐसे इंसान है ही नहीं कि मैं आपसे मिलूं। चलो ठीक है, सही है, अल्लाह हाफिज। अपने बेहद मोहतात और मुजरिमाना माइंड सेट को इस्तेमाल करते हुए वो डकैत मुसलसल कई घंटे इंतजार करने और टीम मैं हूं कौन की फीमेल मेंबर के कई बार फोन करने पर भी मिलने के लिए नहीं पहुंचा। टीम मैं हूं कौन ने एक आखिरी कोशिश करते हुए टीम की मेंबर से एक बार फिर उस डकैत को फोन करवाया। मुसलसल कई घंटों की मेहनत और भरपूर कोशिशों के बावजूद डकैत गिरोह का मेंबर टीम मैं हूं कौन और कानून की गिरफ्त में आने से बच गया। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई दिन की मुसलसल कोशिशों और दिन रात की मेहनत के बावजूद मुजरिम कानून की गिरफ्त में आने से आर्जी तौर पर बच जाता है। ये 3 से 4 घंटे ये हो चुके हैं और इसी तरह से फ़ोन पे बात होती है। तो अभी हम इनके पीछे लगे हुए हैं, इंशाल्लाह ही जल्द जो है पुलिस की और टीम मैं हूं कौन की गिरफ्त में होंगे। तो अभी आप क्यों बोल सर ये सब मोबाइल भी मैंने मोबाइल छीने? कहाँ से छीने? नागन से छीना था। कितने? मैंने कितने हैं इनमें से? 2, 4, 6 सब। इन्होंने काफ़ी एटीएम लूटे हैं, दुकानें लूटी हैं लोगों से। ये सिर्फ मोबाइल थोड़ी होंगे। बहुत ज्यादा वक्त गुजर जाने के बायस टीम मैं हूं कौन ने अपना ऑपरेशन खत्म करने का फैसला किया और इलाका पुलिस का शुक्रिया अदा करके उनके साथ वहां से रवाना हुए। लेकिन अचानक टीम मैं हूं कौन इस इत्तेफाक पर बेहद हैरान थी कि पुलिस ने एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की जानिब से इजाजत मिलने पर टीम मैं हूं कौन गिरफ्तार होने वाले मुजरिम से ऑन कैमरा तफसीलात जानने पहुंची तो उसने टीम मैं हूं कौन को क्या बताया, आप भी देखिए। इस एरिए, क्योंकि ये इस बिलालगंज थाने को इत्तेफाक से चारों तरफ मेन रोड्स लगते हैं जी। तो यहाँ सर्विस रोड भी हैं और मेन रोड भी हैं। तो यहाँ पे इजीली लोग जो है कहीं से बाहर से आके चीना चपटी, गाड़ी छीन लेना, मोबाइल छीन लेना, कैश छीन लेना, ना रोकने पे हेड कर देना। तो ये वारदातें काफ़ी यहाँ पे ये थी। तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन थी कि 2-3 लड़के हैं यहाँ पे रात के टाइम ये चीज़ करते हैं, स्नैचिंग वगैरह करते हैं जी। तो ये इत्तलात ये किसी शहरी की तरफ से थी या आपकी अपनी सोच? क्योंकि नॉर्मली ये लोग इस तरह की जो FIRs हैं या इस तरह की कंप्लेंट्स लोग करवाते नहीं, छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग आते भी हैं, बताते भी हैं और हमें पता है कि ये रात का टाइम है, मगरिब का टाइम है, शाम का टाइम है, ये उस टाइम ये चीज़ ज़्यादा होती हैं। तो भैया मैं खुद भी होता हूँ, मेरा स्टाफ भी होता है, मोबाइलें भी होती हैं, उन इलाके में जाते हैं, देखते हैं। और हमें किसी बंदे ने इतला दी थी कि ये बंदे आ रहे हैं, जिस पे हमने इनको यानी आपकी ज़रा नहीं बताया था। जी तो ये सब मुझे आपका नाम क्या? यूसुफ। अच्छा यूसुफ, इससे पहले कहीं बंद हुआ? कहीं नहीं बंद हुआ? कोई FIR नहीं? सही बताओ। नहीं है। रहते कहाँ हैं? नॉर्थ कराची। किस जगह? बारदरी। फैमिली में कौन कौन है? घर वाले हैं, वालिद हैं और बहन है। शादीशुदा हैं? जी। बच्चे हैं? जी। क्या करते हैं?
पोल्ट्री का बिजनेस करता हूँ। और ये क्या है? ये क्या है? ये असला है, असला है आपका अपना? मेरा लाइसेंस वाला है। सर ये तो कह रहे हैं लाइसेंस वाला है। ये असला इन्हीं का ही है, इन्हीं से बरामद हुआ है। ये इसने बताया एक मेरा है एक आमिर का है जिस पे ये काम करता अच्छा है। आमिर ही हैं? जी। आपका नाम आमिर है? जी हाँ मेरा। ये भी आपका वेपन है? जी हाँ जी हाँ ये लाइसेंस वाला है? जी हाँ सर। दोनों लाइसेंस वाले हैं? तो ये आप रख के क्यों घूम रहे थे? और हम लोग रख के नहीं घूमे, ये हम लोग के घर पे रखा हुआ था। घर से जी बरामद हाँ जी किया? हाँ जी हाँ। तो किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी ना, पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन थी ना? हम लोग शरबत पीने आए हुए थे। मसला बताऊँ क्या, मैं सेंट्रल जेल गया तो वहाँ पे मैंने कुछ 100-150 सर लोग बच्चों से जुनाइल जेल में गया, जुनाइल में। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब के सब यही कहते थे कि हम बाहर निकले और पुलिस ने हमें पकड़ लिया। किसी पे तेरडी है, किसी पे मंशियात का केस है, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता ये बात। आमिर ऐसी क्यों है? अगर कुछ किया है तो उसको मान लेना चाहिए। नहीं, जो बात है सच वो तो बोलेंगे ना। कुछ भी नहीं किया। सर ये वेपन हमारे घर से निकला है। सही है। और ये दोनों लाइसेंस वाला है। आपके अपने नाम पर लाइसेंस कब बनवाए थे? और ये हम लोग शरबत पीने गए थे, वहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे तो हम लोग के पास कागजात नहीं था किस चीज़ का? गाड़ी की। गाड़ी के कागजात नहीं? आप कहाँ रहते हैं? मैं 4K में रहता हूँ। 4K में रहते हैं? जी हाँ। सर ये गाड़ी सर, आपसे, ये जो गाड़ी आपसे मिली ये कहाँ से नहीं थी? कहाँ से नहीं थी? सर जानी से। तो ये आपने लाइसेंस इसलिए रखा हुआ है कि लोगों से गाड़ी छीनते रहो? मतलब आप तो कह रहे हैं कि ये वेपन लाइसेंस वाला है, चले मैंने मान लिया। गाड़ी चोरी की थी, बाइक चोरी की थी? छीनी है। छीनी है? जी गाड़ी छीनी है और इनकी जेब से मुख्तलिफ लोगों के शनाख्ती कार्ड, कागजात, डॉक्यूमेंट्स, ATM कार्ड्स जो उन्होंने उसी टाइम रोड पे फेंके। अच्छा, मतलब स्नैचिंग करते हुए आते जी हैं बाइक जी से? जी, ये इनका काम डेली का यही है। ये अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने मान लिया, चले पुलिस ने तो नाइंसाफी करती है, वेपन भी आपका लाइसेंस वाला है, ये भी मान लिया, गाड़ी चोरी की कैसे आपने? छीनी आपने? छीनी है सर। छीनी थी? कहाँ से छीनी थी? सरजानी से। सरजानी उसकी हदूद से छीनी थी? कब छीनी थी? कब छीनी? शारा नूरजहां के इलाके से उन्होंने, शारा नूरजहां के इलाके से छीनी है। झूठ बोल रहा शायद नूर जाके। जी हाँ। FIR है इससे पहले कोई आपकी? है। ये बंद हुआ है पहले CID में, साइड में बंद हुआ है? समनाबाद में। जी सर। आधी बात क्यों कर रहे ये हो? झूठ आदि क्यों बोल रहे हो? ये आदि मुलजिम है, ये सिर्फ मीडिया की वजह से, ताकि लोग मुझे देखेंगे। ये मैं नहीं कहूँ, ये बिल्कुल उस टाइम हाथ नहीं रखने दे रहा था जिसको हमने इसको पकड़ा है। तो आप क्या समझते हैं, बड़ा माशाल्लाह मजबूत है। अच्छा। पूरा आराम से पकड़िए, हमारा तो बेल्ट खराब हो बेल्ट जाएगा। टूट जाएगा। बेल्ट टूट जाएगा। 160 रुपये के लिए है। अच्छा, 40 में? जी हाँ। इससे पहले जो बंद हुए थे तो किसने छुड़वाया था? घर वाले ने। घर वालों ने? FIR है उसकी? नहीं सर। कोई FIR नहीं है, वैसे ही छूट के आ गए। जी सर। ये चिंताई का लेकिन अब जो फिट हुए हो तो अब तो तुम लंबा जाओगे, क्योंकि चोरी की गाड़ी उसकी एक अलग FIR। छीनी हुई। छीनी हुई गाड़ी, ठीक है। तो कितने अर्से से चला रहे थे वो गाड़ी? सर ये वो 3-4 दिन से 3-4 दिन से। नंबर क्या पंच कर लिया था, अलग कर लिया था? नंबर उसमें लगा हुआ था। दोनों एक साथ चेक करते हो कार्रवाइयाँ? जी सर। कार्रवाइयाँ एक साथ करते हो? जी। सर ये कह रहे हैं कि ये वेपन जो है लाइसेंस पे है, तो क्या ये लाइसेंस इन्होंने अब तक जमा करवाया? ये कि झूठ बोल फैमिली रहे हैं। कोई वेपन जब हमें किसी का लाइसेंस वगैरह शो नहीं किया, कोई उनका लाइसेंस नहीं था। ये उसी से ये वारदातें करते हैं और डेली मतलब लाइसेंस नहीं है, कोई बहुत लाइसेंस इनके लाइसेंस नहीं, है। नहीं, ये आपने लाइसेंस अब तक पेन- जमा करवाया? अगर आपके पास लाइसेंस है? नहीं है सर। लाइसेंस नहीं है इसका? ना जमा कराया ना शो कराया बस। अभी आपके बयान में वो दो चीजें मुख्तलिफ आ गई कि आपने पहले कहा कि इसका लाइसेंस है, सर झूठ बोला। झूठ बोला है, तो अभी आप सच क्यों बोल रहे सर ये सब ना मोबाइल ही मैंने नहीं छीना। हैं? मोबाइल छीने? कहाँ से छीने? नागन से छीना कर। कितने? मैंने छीना कितने हैं इनमें से? 2, 4, 6 सर। 3, 2, 5, एक और कहाँ है? अच्छा ये छट गई, ठीक है। 6 एक साथ छीने, ये अलग अलग? कितनी वारदातें हो गई हैं? 6 कितने? ये उस दिन ये वारदात ये करके आ रहे हैं वहाँ से नाज़िमाबाद से। उनके जेब से NIC निकला है, ATM कार्ड मिले हैं रोड से, पेपर्स मिले हैं। जो उन्होंने मोटरसाइकिल छीनी है उसको स्किन करके उसके 2 नंबर जो उन्होंने चेंज करके और उसी को चलाते रहे। तो उसके कोई पेपर नहीं थे जो नंबर चेंज किया था? नहीं उसके भी पेपर नहीं थे? उसके कोई पेपर नहीं थे। गाड़ी छीनी हुई थी शायद नूरजहां से। अभी आप सामने कह रहे थे मैंने सजा नहीं छीनी है, हालांकि छीनी वहाँ शायद नूरजहां से। ये अभी आपने मुझे 2 चीज़ें बता दी। पहले आपने बोला पुलिस को बुरा कह दिया कि जी हाँ चलो मैं मानता हूँ पुलिस बुरी है, कि आपने बोल दिया कि जी इसका लाइसेंस है मेरे पास, लेकिन अभी आपने फ़ौरन कहा कि लाइसेंस नहीं है। फिर आपने बता दिया कि जी ये मोबाइल भी मैंने ही छीने। इनके घर वालों को पता है। अच्छा, हिस्ट्री पता है आपकी घर वालों को? क्या आप इस तरह की स्नैचिंग वगैरह करते हैं? पता है कुछ? नहीं किसी को पहले जब बंद हुआ किस लिए बंद हुए थे उनको पता नहीं है कि क्यों बंद हुआ था?
सर वो पिस्टल के निकल गया था, उसकी वजह से बंद हुआ था। पिस्टल निकल गया था, कहाँ निकल गया? मेरे पास था। कहाँ से निकला था? मेरे पास था सर। कहाँ से निकला था? मतलब रोड पे निकल गया था? किस जगह पे? बोर्ड ऑफिस में। किसने पकड़ा था? पुलिस वाले ने। तो क्या बाइक पे थे? जी सर। बाइक पे पिस्टल लगा के घूम रहे थे, उसका लाइसेंस था? नहीं था उसका लाइसेंस नहीं था, तो पकड़ के कौन लेके गया था? कौन सा थाना था? चेरी सेंटर ले गए थे, वहाँ पैसा दिया, छोड़ दिए थे। छोड़ दिया। हाँ सर। गुड। ये आदि मुजरिम है और ये रोज़ाना का हमें वारदात थी। हमें लोगों ने बताया कि ये क्लीन शेव 2 लड़के हैं, आते हैं और अलग अलग मोटरसाइकिलों पे। उस दिन जब इनको पकड़ा तभी अलग अलग मोटरसाइकिलें थी। सही। ये इन्होंने जो चीनी अलग अलग खड़ी की हुई थी, फिर हम लेके आए हैं, फिर पूछा है मुद्दई यानी आया। 2 बाइकें बरामद हुई हैं उसमें? जी। एक इनके पास से, एक इनके पास से, जी। मतलब एक वारदात करके दूसरे वाला अलग अलग जी, हो जाए। बिल्कुल। ठीक है। 3 महीने में कितनी वारदातें होंगी, अंदाजा बताओ? ये तो 2 साल से कर रहा है जी। 2 साल से कर? 2 साल से पुराना ये है। तो 2 साल से बता दो कितनी वारदातें, एक अंदाजा? सर 2 साल से नहीं कर रहा। नहीं कर रहे, चलो वो तो पता कर लेंगे। वैसे अपने अंदाजा बताओ कितनी वारदातें कर चुके हो, और खासतौर पे स्नैचिंग। गोली मार देते हो जब अगर कोई नहीं देता? नहीं सर। सिर्फ डराते हो? पहले जो बंद हुए थे वो पिछले कहाँ से लाए थे? वो किसी रखा हुआ था घर में, शोकेस में रखने के लिए रखा था क्या? नहीं सर। वो पहले जो तुमसे पिस्टल मिला, तुम पहले जब बंद हुए थे तो वो तुमने क्यों पिस्टल लिया था? लेटर वाला था वो। लाइटर वाला था, उसको दिखा के लूटते थे। ये तो मतलब दिखा के लूटता होगा। कभी ऐसा हुआ है कि वो भी तो वारदात करता होगा ना? वारदात तो करते थे ना। अच्छा ये बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि मोबाइल नहीं है, पैसे नहीं है, तो उसको डराने के लिए गोली वोली मार दी टांग वांग में? नहीं। हमारे पास इतला है, इन्होंने काफी एटीएम लूटे हैं, दुकानें लूटी हैं लोगों से। ये सिर्फ मोबाइल थोड़ी होंगे, ये तो मोबाइल से बरामद हुए हैं। उससे पैसे होगी, नकदी होगी, शनाख्ती कार्ड होंगे। इसका मेरे अभी भी इसके शनाख्ती कार्ड जो जेब से मिले हैं वो पड़े हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, विजिटिंग कार्ड मिले हैं। और जैसे ही इन्होंने देखा फट उन्होंने फेंका है। अच्छा जी। बताओ क्यों फेंका तुमने नीचे सामान? क्यों फेंका पुलिस को देख के? मेरा वॉलेट इधर ही है सर। जी। मेरा वॉलेट यहीं है। यही है, वो तो होगा ना, चीजें तो हैं ना। उसके अलावा जो तुम्हारी पुलिस को शनाख्ती देख के क्यों वो हुआ कि चीजें क्यों फेंक दी अंधेरे में? सर पुलिस थी वो। पुलिस थी तो मतलब अंदर चोर था ना, दिल में एक खौफ था कि पुलिस आ गई पकड़ लिया। अब जो डॉक्यूमेंट्स आप किसी और के लेके घूमेंगे तो आपसे वजूहत तो पूछ जाएंगी ना कि आपने इसके डॉक्यूमेंट क्यों रखे और हैं। मुझे तो हैरत हो रही है, जिद्द दिलेरी तुम्हारी इतनी कि अपनी मिसेस को उस चोरी की बाइक पे, छीनी हुई बाइक पे बिठा के लेके घूमते थे। नहीं घुमाया, खुद घूमते थे, सिर्फ वारदातों के लिए रखी बिल्कुल थी। घुमा, ये इसने बताया है कि बिल्कुल घुमाता था। मैं ये 4 दिन जो गाड़ी छीनी गई वो किसी छीनी है? कौन सी? ये भी जो गाड़ी छीनी गई जो तुमसे मिली है। हाँ ये अभी जब शादी से फारिग हुए हैं ये, तो फिर ये निकले थे। तो आप निकले थे, एक बाइक छीनी और दूसरी बाइक जो है? मोबाइल छीने, नहीं, पैसे दूसरी छीने, बाइक- एटीएम छीने। दूसरी बाइक तो अच्छा ये जो 6 मोबाइल हैं, ये कहाँ से छीने आप लोगों ने? ये तो बोले नागन से, आप बताएं कहाँ से छीने? इसका पूरे मोबाइल को तो मैं नहीं कह सकता, 2 मोबाइल को मैं जानता हूँ। कौन से? ये वाला है और एक ये वाला। ये वाला जी। ये 2 कहाँ से छीने? ये वही नागन के पास से जो रोड नहीं आ रहा है, घरों में लगी थी? नहीं ये सर्विस रोड पे जो उनको पैसे ना दे या कोई चीज़ मजामत करता है उसको ये हिट करते हैं। ये बकवास कर रहा है, झूठ कह रहा है। क्योंकि सर हमें जो ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की हदूद से एक इत्तला थी कि वहाँ पे रात में और सुबह के टाइम एक बाइक वाला है जो हेलमेट लगाता है, ख़वातीन को ज़्यादा टारगेट करता है। तो वो आप लोग ने तो नहीं थे? अच्छा कोई बात नहीं। ये आदि मुजरिम है। सर इसका कोई क्राइम रिकॉर्ड निकलवाया आपने? बिल्कुल निकलवाया है, ये पहले ही बंद हुए हैं। आपके सामने ये बता रहा है। नहीं आप वो तो नहीं बननी वो। बंद नहीं हुआ, मैं- पहली दफ़ा रेंज में आए हो? मैं पहले ही होता अभी नहीं, पहले मैं नहीं। मतलब ये सिर्फ 2 बाइकें, 2 बाइकें बोल रहा हूँ, 2 मोबाइल हैं। ये तो अभी जो चीज़ें इनसे बरामद हुई है ये बता रहे हैं। इसके अलावा जिन्होंने अभी मजीद हम इनको इंट्रोगेट करेंगे, हमें रिमांड मिलेगा। अभी ये फर्दर इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, मजीद मालूमात होगी कि इन्होंने क्या क्या किया है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बड़े हाई प्रोफाइल ये डकैते हैं, इनसे और चीज़ जो ये होगी। अच्छा ये तो कह रहे हैं कि भाई इसका लाइसेंस नहीं है। इनका लाइसेंस है आपके पास? जी सही मेरे बताओ। पास लाइसेंस है किसके नाम पर? हाँ है। मेरे नाम का। तो अब तक जमा क्यों नहीं करवाया? कितने दिन हो गए? मिल नहीं रहा है। मिल ही नहीं रहा। तो मतलब वो रिकॉर्ड तो आपको निकाल बताया कि ये सर बिल्कुल अगर झूठ कह रिकॉर्ड रहा ऐसा होता है जैसे लेट सपोज के, तो ये तो निकलवा सकते हैं आप। नहीं, अगर लाइसेंस भी हो तो उससे आप वादा थोड़ी कर सकते हैं। नहीं वारदात नहीं कर सकते, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास है, ऐसा है? ये इनका सिर्फ कहना है कि मैं बच जाऊँ, मैं कोई चीज़ किसी शो नहीं की। हाँ अब शो तक आपने कर शो नहीं की क्यों? मतलब खो गया है खो- तो FIR कटी हुई है उसकी? नहीं लाइसेंस की FIR नहीं है? ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं है सर। नहीं है, FIR नहीं है। मोटरसाइकिल भी ये छीनते हो, चोरी करते हैं? चोरी करते हो, छीनते हो? चोरी करते हैं। तो बोल रहे थे आपने कुछ भी नहीं किया, आपको पता ही नहीं था? बकौल सर के हर क्रिमिनल बंदा अपने आप को छुपाता ही है।
नाम क्या आपका? नासिर अब्बास। नासिर अब्बास जी। नासिर अब्बास, पुलिस का भी हम आपसे बात करवाएंगे, पुलिस से भी जिन्होंने इनको मौके पे पकड़ा, लोगों ने क्यों पकड़ा, किस लिए पकड़ा, ये पहले इनसे पूछ लेते हैं, हो सकता है इनकी बात कुछ अलग हो और वो कुछ अलग कहें। नासिर अब्बास, क्या नाम है आपका पूरा? नासिर अब्बास नाम है? शेख नासिर अब्बास। शेख नासिर अब्बास। क्या करते हैं? एमरेडी में काम करता हूँ सर। एमरेडी में काम करते हैं, कब से कर रहे हैं? तकरीबन 6-7 साल से। घर में कौन कौन है? घर में बहन भाई हैं, माँ हैं। अच्छा जी। और सबसे बड़े आप हैं? जी सबसे भाई बड़े कितने? हम 3 भाई हैं सर। 3 भाई, सबसे जी। बड़े आप हैं? सबसे बड़ा मैं। उसके बाद भाई हैं, फिर बहन है, जी जी ऐसे ही है? ऐसे ही। अच्छा, तो वालिद साहब नहीं? वालिद साहब नहीं है सर। नहीं है। अच्छा, किफ़ायत कैसे करते हैं, मतलब घर की देखभाल? एमरेडी में काम करता था सर। कितने पैसे मिलते हैं वहाँ से? वहाँ से तकरीबन 28-29 हज़ार रुपये मिलते हैं। 28 से 29 हज़ार, माशाल्लाह, बहुत अच्छी रकम है। तो क्यों छोड़ दिया? छोड़ा नहीं सर, पिछले महीने लड़ाई हो गई थी, अच्छा, तो उसमें जेल हो गई। वहाँ जेल से- हो गई? जी। कौन सी ऐसी लड़ाई हुई थी जो जेल हो गई? वो टेलर के साथ लड़ाई हो गई थी। तो क्या किया आपने ऐसा कि आपको जेल हो गई? ऐसे मारम पीटी हुई तो उन्होंने सब ने मिलकर जो है ना मेरे खिलाफ FIR कटवा दी, 506B का पर्चा हो गया। ठीक है। उसमें मेरे को फिर जेल हो गई। कितने महीने की? सर मैं 14 दिन जेल में रहा। 14 दिन जेल में रहे? जी। फिर ज़मानत पे आए या जी रिहा हो गए? ज़मानत में। ज़मानत पे आए। जी। इसके अलावा कोई एक्टिविटी, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? असल में SIO साहब ने कहा था कि वहाँ से मकान छोड़ दो, तो मैं इस चक्कर में था कि मकान यहाँ से जो है ना वो कोई दूसरी जगह लेते हैं। सही। तो एक लड़का मेरे साथ था, मेरे साथ पहले काम करता था, हेल्पर था मेरे साथ। तो बाई चांस मुझे नहीं इल्म था कि उसके पास सामान वगैरह लगा हुआ है या ये ऐसा है, ठीक है। तो मैंने ये उससे बोला कि ये दुकान पे मैं शेव करवाता हूँ, ख़त वत करवाना है। तो फिर हमें सरजानी डालना था कि भाई उधर कोई अगर अच्छा मकान मिल जाए तो उसने एकदम से जो है ना वो सामान निकाला और दुकान वालों से छीना झपटी शुरू। दुकानदार ने उसके ऊपर यानी कि सामान चैम्बर किया, तो वो तो फिर दूसरे ने उससे सामान छीन लिया, यानी कि उसके ऊपर भी चैम्बर हो गया। तो मैं तो पहले से मेरे किसी और ने भी गन निकाली? जी, वो दुकान वाले ने। दुकान वाले के पास भी गन थी? जी। अच्छा। तो फिर इस वजह से वो भाग गया। मैं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तो मैं तो इस वजह से वहाँ पे पकड़ा गया। फिर मेरा तो फिर कुछ भी नहीं कोई सुन रहा था। तो फिर जैसे भी मैं पकड़ा गया, फिर मेरे को मारा। मेरा तो कोई होश नहीं था। अभी तो मैं ट्रीटमेंट हुई, आबासी हॉस्पिटल गया, इधर जनरल हॉस्पिटल में दवाइयाँ वगैरह ली, अभी कुछ शक्ल भी सही है। तो मेरे को तो कोई स्वेलिंग जो आप ये देख रहे हैं, ये जी पब्लिक ने मारा है आपको? जी 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 जी। तो मसलन वो डकैती, मतलब वो स्नैचिंग कर रहा था? जी 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 जी। वो डकैती कर रहा था? जी। आप उसके साथ थे? जी। लेकिन आपको ये नहीं पता था? जी मुझे नहीं पता था। वेपन लगा हुआ? जी जी जी। आपके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ? कुछ नहीं। पक्की बात है? जी। चलिए, ये तो पुलिस से हम पूछते हैं कि इनके पास से कुछ बरामद हुआ नहीं हुआ। तो इसके अलावा आपका इसके अलावा कोई डकैती, कोई ऐसी? नहीं सर, कभी नहीं? कभी भी कोई जिंदगी में रिकॉर्ड नहीं, नहीं कोई आपका? भी नहीं। मैं इससे पहले इस्लामी तालीम हासिल करता था सर। अच्छा, अब ये जो है वो दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो वो जो लड़का था उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसको पता? आपको इसको कैसे पता नहीं चला कि उसके पास कोई वेपन लगा हुआ? सर मेरे को बाइक पे पीछे बैठे हुए थे, आगे बैठे? जी थे? मैं पीछे बैठा हुआ था। पीछे बैठे हुए थे? जी। तो पकड़ के बैठते हैं ना इस तरफ से? नहीं सर, आजकल मोटरसाइकिल पे कौन कोई ऐसा जो कोई व्हीलिंग वगैरह कर रहा हो तो फिर तो डर लगता है। मतलब और मैं आपको कभी बिल्कुल नहीं पता था? बिल्कुल नहीं पता था। ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि अगर वेपन लगा हुआ है सामने, एक बंदे के वेपन लगा हुआ है, दूसरे बंदे को पता नहीं है, ये मैं नहीं मान सकता। कब से थे उसके साथ? सर मेरे पास तो वो तीसरा महीना था उसको आए हुए काम कर। जब आया था? जी जी जी। वो कब आया था और बाइक पे कितनी देर बैठा आपके साथ? बाइक पे तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मिनट बैठे होंगे। 5 या 6 मिनट। उसके बाद आप बाइक पे उतरे की दुकान पे चले गए? नहीं, मैं पहले स्टेट एजेंसी में गया, वहाँ से मकान मालूम कर रहा था। अच्छा, तो वो साथ था आपके? जी। तो आपको वहाँ तब भी पता नहीं चला? नहीं पता चला। हम वहाँ बैठे, मैं इनको बिल्कुल भी पता नहीं चला। जी वहाँ हम बैठे, वहाँ से हमने पानी वानी पिया, एजेंसी वाले से बैठे, गपशप की। उसने हमें कार्ड मार दिया अपना और मकान के बारे में मालूमात दी। फिर मैंने बोला कि यार ये सामने ही दुकान है, मैं शेव करवानी है, सही है, तो फिर चलते हैं किसी और से मालूम करते हैं। बस मैं उधर बैठा ही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही बैठे हुए और नाई ने बोला कि भाई अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ये और भी लोग बैठे हैं। तो बस इधर बैठे हुए ही था मैं कि उसने एकदम से ये काम शुरू किया। रिहाइश कहाँ की है? जी पीछे बेसिकली सरगोदा के रहने वाले। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ पहले शफीक कॉलोनी में रहते थे और अभी 1 महीना हुआ KBR में। KBR में? जी। अकेले रहते हो? जी। अम्मी अब्बू कहाँ? अम्मी अभी गांव में रहते हैं। फादर तो है नहीं आपके? अम्मी अभी गांव में? जी। अच्छा, और बाकी बहन भाई? वो भी सब वहीं रहते हैं सर। तो आप यहाँ कराची में अकेले हो? जी। शनाख्ती कार्ड कहाँ का है आपका? पंजाब का है सर। पंजाब का ही है? जी।
नौकरी कैसे मिली थी? तो सर मैं पहले यही मैंने वैलिड है? जी हैं? जी इससे पहले भी कराची में कितना अर्सा हुआ है ये? सर तकरीबन यही 6-7 साल हुए होंगे आते साथ, यानी कि पहले वो इस्लामी तालीम हासिल कर रहा था, वो छोड़ के फिर एमरेडी में चला गया, वहीं काम सीखा, वहीं कंपनी में ऑपरेटर बन गए, फिर दूसरी जगह में सुपरवाइजरी करने लग गए। ये इस तरीके से काम किया। जी सबसे अहम बात इन्होंने ख़ुद कही और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह किसी बैचलर को मकान देना ये ख़तरे से खाली नहीं, और एग्ज़ाम्पल आपके सामने मौजूद है, ये कुछ और भी हो सकते थे। तो किसी को मकान इस तरह अगर आप रेंट पे दे रहे हैं तो तस्दीक ज़रूर करें, ये पंजाब का शनाख्ती कार्ड है। इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें नॉर्मली लोग नहीं मिलते, ये पंजाब का शनाख्ती कार्ड है, आप इनको ढूंढ भी नहीं पाएंगे और घर से भी तस्दीक नहीं हो पाएगी। ये इस तरह ये बहुत बड़ा इशू है। अगर ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा इशू इस तरह है कि मकान लिया, वहाँ पे कौन रह रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई नहीं पूछता होगा आपसे वहाँ पे जहाँ पे आप रहते हैं? नहीं सर, मालिक मकान पूछते हैं। मालिक मकान पूछते हैं जी। अब आप ये कह रहे हैं कि मालिक मकान पूछते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं पूछते होंगे क्योंकि उनको किराए से कर्ज है। किराया कितना है? 4000 किराया था। 4000 रुपये किराया, एक कमरा? जी एक कमरा 4000 रुपये। अगर वो 3 कमरे 12,000 रुपये किराए पे उन्होंने अगर दिया हुआ होगा तो वो क्यों पूछेंगे इनसे? वो तो एक छोटे से फ्लोर के 12,000 रुपये उनको मिल रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और इस मामले में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन चीज़ों पे गहरी नज़र रखे कि इस तरह के जो मकानात रेंट पे बैचलर्स को दे दिए जाते हैं वो ना दिए जा सकें। पुलिस से ही बात करते हैं मज़ीद। ASI खुशनवाज साहब के आने से कबल आप सब ने देखा कि गिरफ्तार होने वाला मुजरिम नासिर टीम में हूं कौन के सामने खुद को हर तरह से बेकसूर और निहायत मासूम साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। लेकिन जब ASI खुशनवाज साहब ने टीम में हूं कौन के सामने अपनी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में हासिल होने वाली तफसीलात बयान की तो वो कुछ यूं थी। मेरे साथ मौजूद हैं खुशनवाज साहब, ASI हैं। सर मुझे ये बताएं कि ये तो इसका कहना कुछ और है, आपने उस वक्त बात भी नहीं करनी थी, इसकी तबीयत ख़राब थी। वो इस हवाले से कि हमारे इलाके में सेक्टर 11A भी जब से ये बैरियर हटे हैं स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ गई हैं। अक्सर हमें शिकायतें मौसूल होती थी कि 2 लड़के आए मोटरसाइकिल पे, उनका ये हुलिया था, जैसे ये सामने आपके खड़ा है। तो हम इलाके में पेट्रोलिंग पर थे, आज पब्लिक का रश था हमारे सेक्टर 11B में बाबुल इस्लाम मस्जिद पर, तो उनको पकड़ा हुआ था, एक लड़का भाग गया। जब हम भी पहुंच गए तो इनसे मोबाइल फ़ोन रिकवर्ड है, असला रिकवर्ड है। फिर हमने इसकी क्योंकि उस टाइम इसकी हालत बुरी थी, अब रिमांड पर इसको ले आए हैं। तो ये बतला रहा है कि अरसा 5-6 साल से ये वारदातें कर रहे हैं कराची शहर में। इसका एक साथी है, अजमल नाम है, जमाल शाह भी इसका साथी है, और इससे एक मोटरसाइकिल भी है। मोटरसाइकिल भी ये छीनते हो, चोरी करते हैं, चोरी करते हैं। ये काफ़ी अच्छा खुशनवाज साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा खुशनवाज साहब, मुझे इन्होंने जो बताया कि वो आपकी गैर मौजूदगी में जो बताया वो बात कुछ और थी, आप कुछ और कह रहे हैं। मैं आपकी बात तो यकीन कोई जो स्ट्रीट क्राइम वाला है या डकैत है वो अपना कभी बायोडेटा नहीं बोलेगा। इनके वालिदैन भी आएंगे तो वो यही अल्फाज बोलेंगे, बेटा मेरा काम पर गया है। ठीक। अच्छा अब आप मुझे इन्हीं की ज़बान, अच्छा मुझे आप ये आपने पूछ लें। अच्छा मुझे आप बताएं कि आपका कोई पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड है? किस थाने से है? किस थाने से? ये जो थाने आपको याद है? गबोल टाउन थाने से 506B में। 506B क्या होता है सर? ये देखो, जो पेशा वराना लोग होते हैं उनको दफात की तशरीह का भी पता होता है कि 506B क्या है, 392 क्या है, 353 क्या है, क्योंकि इस मरहले से ये गुजर चुके होते हैं। ये एक्सपर्ट हो जाते हैं, वकीलों और जजों से ये खुद बहस करना शुरू कर देते हैं इस बेस पर। अच्छा जी। अच्छा मुझे क्या है ये 506B क्या है? सर हमारी लड़ाई हुई थी दुकानदार के साथ, टेलर के साथ। तो ये दौराने डकैती मजम्मत हुई, फायर मारा, ये उसका ये रोक दिया। ये डकैती थी, दर्जी की दुकान डकैती, जैसे यहाँ अपना हेयर सलून की दुकान के अंदर से उसको पकड़ा। ठीक। तो जैसे यहाँ पकड़ा वहाँ भी ये कंडीशन थी, हमने इसका CRO निकलवाया। तो काफ़ी गबोल टाउन थाना है, दीगर थाना जात हैं, कराची के मुख्तलिफ थाना जात हैं जो कि स्ट्रीट क्राइम में बंद हो चुका है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने इनकी गैर मौजूदगी में मुझसे क्यों झूठ बोला? सर मेरे ऊपर यही 506B का गबोल टाउन से ही केस हुआ है। जहां अभी इनको पकड़ा है मौके पर, पिस्टल भी इनसे रिकवर्ड है। ये पूछ लें, ये पिस्टल और मोबाइल फ़ोन, और जब जैसे ये दाखिल हुए जो कस्टमर बैठे हुए उनको ठीक ठाक इन्होंने सर फाड़ दिया बट मार के। तो बोल रहे थे आपने कुछ भी नहीं किया, आपको पता ही नहीं था? बकौल सर के हर क्रिमिनल बंदा अपने आप को छुपाता ही है। हाँ तो अब आपने आपको छुपा रहे थे? अब यही बस
अच्छा मुझे ये बताएं, गबोल टाउन में जो वारदात हुई थी उसमें कौन था आपके साथ पार्टनर? अमीन लड़का था अफगानी। अमीन लड़का अफगानी। वेपन किसके पास था? अमीन के पास था। अमीन के पास था। वहाँ भी आप पकड़े गए थे? जी। वो भाग गया था? जी। ठीक है, अभी मुझे इन्होंने बोला था कि वहाँ फड्डा हुआ है, चले वो एक अलग बात है। अच्छा मुझे बताएं, इस वारदात के अंदर कौन था साथ? जमाल शाह है। जमाल शाह जी। ये वहाँ से फरार हो ये गया? वो फरार ऐसे हुआ कि जब भी ये वारदात करते हैं कि नशे की आलम में करते हैं। अच्छा। ये शराब के नशे में था। ये हमेशा जब भी पकड़ा गया है ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा। इसी जब कबोल में पकड़ा गया तो इसी कंडीशन में इसका दूसरा साथी भाग गया। अगर अभी हमारी हदूद में पकड़ा गया है तो अजमल शाह था जो कि अफ़गानी है, अफ़गान बस्ती की तरफ रहता है। जमाल शाह वहाँ रहता है? ये तो वहाँ रहता है। मुझे आपने जो बताया उसके उलट अब आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है, और मुझे बहुत हैरत हो रही है कि अभी पुलिस के सामने, हालांकि थाने में खड़े हैं, सर सैयद थाना है, उसकी हदूद में ही पकड़ा गया है, और मुझे बड़ी हैरत है और मैं बड़ा शौक़ लगा मुझे कि अभी आपने जो मुझे कुछ कहा था अभी कुछ कह रहे हैं। बाइक कहाँ से चोरी की थी? बाइक भी थी? सर ये बाइक तो जमाल शाह के पास ही थी, मैं उसके साथ आया था। तो अब ये उसकी है। जब कोई मौके पर दोनों पकड़े जाएं तो फिर तमाम बातों का कोई इनके पास जवाब नहीं रहता। जब अगर एक मौके से चला जाए तो वो तमाम जुर्म उस पर हो जाता है जो भाग गया। ठीक, इन पर कोई लागू नहीं हो। हाँ, क्योंकि ये बोल सकते हैं कि उन्होंने किया। आगे बोल सकते हैं उन्होंने किया। अच्छा, ये बाइक चोरी की है? ये बाइक चोरी की है? नहीं सर, उनकी शोरूम से खरीदी है। शोरूम से खरीदी है। ये चोरी की नहीं है बाइक? सर उनकी बाइक है। कोई पेपर वेपर हैं? अभी तक पेपर जमा करवाए नहीं? हाँ, पेपर यही है। जब इसको हमने गाड़ी को चेक कराया तो इंडस्ट्रियल एरिया, गबोल टाउन इंडस्ट्रियल एरिया की वांटेड है। गिरफ्तार मुजरिम नासिर के एतराफ़ जुर्म और पुलिस की तफ्तीश के नतीजे में सामने आने वाली तमाम तफसीलात से ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो गई थी कि नासिर एक आदी मुजरिम था जो अपने आबाई इलाके से हर चंद माह के बाद लूट मार की वारदातें करने के लिए कराची का रुख करता और अपने जैसे दीगर डकैतों के साथ मिलकर वारदातें करके डकैती से हासिल होने वाली रकम और दीगर कीमती अशिया लेकर वापस अपने आबाई इलाके सरगोधा चला जाता था और पैसे खत्म होने पर दोबारा कराची पहुंच जाता था। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह गिरफ्तारी के बाद मुलजिम ने अपने जुर्म का इकरार किया और वो पशेमान भी था। तो मेरी और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर जराइम को कहीं होता देखें तो उसकी रिपोर्ट ज़रूर करें। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पे लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।